नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, आप सबका बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण खबरों में देखिएगा, हेडमास्टर ने अपने सहायक अध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा और वो किस वजह से। डीबीटी ऐप के कार्य में सुस्ती चल रही है और बच्चों को सुविधाएं मिलने में विलम्ब हो रहा है। प्रदेश का एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर बच्चे एसी रूम में बैठकर पढ़ाई करेंगे। 78,500 अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग हुई थी उनकी रिपोर्ट मांगी गई है और साथ ही साथ डीएलएड में जितनी सीटें भरी गई हैं उससे भी अधिक सीटें खाली रह गई हैं। तो ये बहुत सारी हेडलाइंस थी। आप इन सबको विस्तार पूर्वक वीडियो में जानेंगे, इसके लिए आपको अंत तक वीडियो में बने रहना होगा। साथ ही साथ यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यह ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी जो कि बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित है उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो ये वीडियो को देखते हुए जानकारी प्राप्त करते हैं। अपने विद्यालय के सहायक अध्यापकों से स्पष्टीकरण मांग लिया। जी हाँ, महाराजगंज का मामला है। एक प्राथमिक विद्यालय में तैनात हेडमास्टर अपने सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्र पर इसलिए नाराज हो गए कि स्कूल आते आते वक्त उन लोगों ने नमस्कार नहीं किया और हेडमास्टर ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण तलब कर दिया। ये नोटिस सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो गई। बीआरसी के माध्यम से बीएससी कार्यालय तक मामला पहुंच गया। विभाग भी असमंजस में है कि इस पत्र पर किस तरह की कार्यवाही की जाए। फिलहाल इस मामले में बीएससी घुंगली के बीओ ने निर्देश दिया कि वो सोमवार को विद्यालय पहुंचकर मामले की जांच कर रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। और यह मामला प्राथमिक विद्यालय धनगढ़ी मुंडेरी का प्रधानाध्यापक ने अपने विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक दत्तात्रेय नाथ गुप्त को नोटिस जारी किया। हालांकि वीईओ हुगली विनयशील मिश्र कहते हैं कि अभी तक ये नोटिस उन तक नहीं पहुंची है, लेकिन वायरल पत्र होने की वजह से मामला संज्ञान में है। इस मामले में वो सोमवार को विद्यालय में जाकर जांच करें, इसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। डीबीटी ऐप में फीडिंग का कार्य सुस्त, बच्चों को सुविधाएं मिलने में विलम्ब। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी ऐप में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का ब्यौरा फीडिंग का काम सुस्त चल रहा है। हालत ये हो रही है कि इस बार ठंड में बिना स्वेटर के बच्चे विद्यालय आएंगे। पिछले शैक्षिक सत्र तक बच्चों को स्कूल की तरफ से यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, बैग, स्वेटर आदि सामग्री खरीद कर दी जाती थी। इसमें यूनिफॉर्म और स्वेटर का बजट स्कूल के खाते में आता रहा है और शिक्षक क्रय कर बच्चों को उपलब्ध कराते थे। यूपी में ऐसा प्राइमरी स्कूल जहां अब बच्चे एयर कंडीशन रूम में बैठकर पढ़ाई करेंगे। शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने जसौली स्थित कंपोजिट स्कूल का जीर्णोद्धार कर सौंदर्यीकरण के बाद लोकार्पण किया। नई बिल्डिंग शहर के नामी स्कूलों को भी मात देती नजर आ रही। दावा है कि यह प्रदेश का पहला एयर कंडीशनर सरकारी स्कूल है। स्कूल के सभी कक्षों को स्मार्ट कक्षा के रूप में विकसित किया गया है। मॉडर्न टॉयलेट ब्लॉक, कल्चरल रूम, टाइल्स, कैंटीन, लैब, लाइब्रेरी आदि ने स्कूल की रंगत ही बदल दी। स्कूल का कायाकल्प एक कंपनी ने सीएसआर फंड से कराया है। इस मौके पर कंपनी के चेयरमैन शकील कुरैशी भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के पिता भी इस स्कूल में शिक्षक रहे हैं। इसका जिक्र करना वो नहीं भूले। उन्होंने जसौली में हुए काम की जमकर तारीफ की और अन्य स्कूलों की तर्ज पर भी विकसित करने की बात कही। डीएम नीतीश कुमार और सीडीओ चंद्रमोहन गर्ग भी लोकार्पण समारोह में मौजूद रहे। बीएससी विनय कुमार ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी दिए। शिक्षकों के 1,90,000 और समूह ग में 1 लाख पद रिक्त। ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में 5.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जारी आंदोलन ने तेजी पकड़ ली है। प्रदेश में वर्तमान में 21,50,000 से ज़्यादा पद स्वीकृत हैं और प्रदेश सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में दिए गए आंकड़ों के अनुसार करीब 16 लाख कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं। ऐसे में लगभग 5.5 लाख पद रिक्त पड़े हैं। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतियोगियों का दावा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 12,60,038 पद रिक्त हैं। इनमें 68,500 शिक्षक भर्ती में न्यायालय में लंबित 22,000 शेष बचे पद शामिल नहीं हैं। इन्हें शामिल करने पर संख्या 14,80,038 हो जाएगी। इसके अलावा जूनियर परिषदीय विद्यालय में वर्ष 2016 में बीपीएड शिक्षकों के 32,022 पदों के विज्ञापन, जूनियर परिषदीय विद्यालयों में विज्ञान संवर्ग के वर्ष 2013 में शिक्षकों के 29,334 पदों में तकरीबन 8,000 पदों पर लंबित भर्ती
और प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में भी चल रही भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त 3,000 से अधिक पदों को जोड़ दिया जाए तो शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 1,90,000 के आसपास पहुंच रही है। इसके अलावा संस्कृत और उर्दू शिक्षण संस्थाओं में तकरीबन बहुत से पद रिक्त हैं। माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 8,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन तैयार है और LT 2018 की भर्ती में कंप्यूटर विज्ञान और गणित के 4,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2019 में TGT PGT के प्रधानाचार्य के लगभग 40,000 पदों का अधियाचन चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुका है, जिसमें तकरीबन 15,000 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खत्म किए गए तदर्थ शिक्षकों के एवज में भी नियमित भर्ती की जानी है तथा तदर्थ शिक्षकों की संख्या तकरीबन 34,000 है। हाल ही में चयन बोर्ड द्वारा सर्वे कराया गया, लेकिन इससे प्राथमिक स्कूलों में भर्ती के लिए ट्विटर पर चलाया अभियान। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नए शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग लेकर TET CET पास बेरोजगार युवाओं ने शनिवार को गांधी शास्त्री की जयंती पर ट्विटर अभियान चलाया। #यूथ डिमांड UPRT पर युवाओं ने ट्वीट कर जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की। पंकज मिश्रा, आलोक मिश्रा 68,500 शिक्षक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में 95 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को हुई थी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के चयन और नियुक्ति से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को चयन और नियुक्ति के बाद उनके रजिस्ट्रेशन, नाम व विवरण 2 अक्टूबर तक भेजने का निर्देश दिया है। DLED में जितनी सीटें भरी उससे अधिक खाली रह गईं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में इस बार भी छात्रों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। हालांकि पिछले साल सत्र शून्य कर दिया गया था। एक साल बाद दाखिले के लिए काउंसलिंग हुई तो जितनी सीटें भरी उससे कहीं ज़्यादा खाली रह गईं। तीनों चरणों की काउंसलिंग खत्म होने के बाद 1,32,766 सीटें खाली हैं। DLED का नया सत्र 11 अक्टूबर से आरंभ हो जाएगा। DLED में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 22 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी 22 सितंबर से प्रारंभ हुई थी। इस छात्रों ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। काफ़ी संख्या में सीटें रिक्त हैं। यहाँ तक कि डाइट की भी कुछ सीटें रिक्त रखी गई हैं। डाइट में 10,600 सीटें हैं। इनमें से 3 चरणों में 10,134 सीटों पर दाखिले हुए हैं। जो सीटें रिक्त रह गई हैं वे आरक्षण वर्ग की हैं। DLED की कुल 2,28,900 सीटें हैं। इनमें से 96,134 सीटों पर ही दाखिले हुए हैं, जबकि 1,32,766 सीटें रिक्त रह गई हैं, वो भी जब पिछला सत्र शून्य घोषित कर दिया गया था।